नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, उत्तर भारत में तमाम जगहों पर ठंड के चलते हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। और केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आपको बता दें तमाम ऐसी जगह है जहां पर हालात चिंताजनक है। सड़कों पर घना कोहरा है, ठिठुरन है जो शाम से सुबह तक और बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रदूषित हवाएं हैं जिसमें आम लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। दिल्ली की बात करें तो वहां भी कल यानी मंगलवार को घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही आपको बता दें कोहरा साफ जरूर हुआ। दिन में 10 बजे के बाद ज्यादातर जगहों पर धूप निकल आई। इसके चलते अधिकतम तापमान में इजाफा यहां होता नजर आया। सफदरगंज की बात करें तो वहां भी आपको बता दें दिन का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान में 9.4 डिग्री रही, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और इस तरह से आपको बता दें दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में जो मौसम है वो करवटें बदलता नजर आया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार की सुबह को ज्यादातर जगहों पर मध्यम और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज बारिश हो सकती है। उसके बाद 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान में गिरावट नजर आ रही। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। और वहीं आपको बता दें न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है मौसम विभाग की ओर से। इस तरह से तमाम जो अलर्ट हैं वो जारी किए हैं। दिल्ली से आपको बता रहे दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो कई इलाकों में आपको बता दें मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और नए साल के उपलक्ष्य में आपको बता दें लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि सोच समझकर घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश के भी आसार जताए गए हैं। तो केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आपको बता दें तमाम ऐसे और भी राज्य हैं जहां उत्तराखंड से लेकर उत्तर भारत के तमाम राज्य जहां पे बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। और ऐसी संभावना जताई गई है कि ठंड के साथ साथ जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसका भी और कोहरे का भी जाल बिछ रहा है। ऐसे में ट्रिपल अटैक लोगों को देखने को मिलेगा। नोएडा से लखनऊ तक ठंड का जो डबल अटैक लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो देखिए बढ़ते ठंड के साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो उन वाहन चालकों को देखनी पड़ रही है जो सुबह के समय दफ्तर के लिए निकलते हैं, या तमाम वो जो बच्चे जो सुबह अपने स्कूल के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ठंड की वजह से कोहरे का कहर बना हुआ है। और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। विजिबिलिटी इस कदर कम हुई है कि वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से आपको बता दें आप 10 से 20 मीटर के बाद लोगों को दिखना तक बंद हो रहा है। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी संख्याओं में इजाफा होता नजर आता है। और ठंड और कोहरा ये 2 चीजें हैं जिससे आपको बता दें जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से भी आपको बता दें लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले तो वो जितना जरूरी हो यदि तभी वो घर से बाहर निकले, और यदि वो घर से बाहर निकलते भी हैं तो रफ्तार पर जरा ब्रेक लगाकर निकले। क्योंकि देखिए तस्वीरें जो तमाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें किस प्रकार से नजर आ रहा है कि लोग जो जनजीवन है वो बेहद प्रभावित नजर आ रही। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। शाम और सुबह के वक्त आपको बता दें सबसे ज्यादा जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा। ऐसे में विजिबिलिटी काफी डाउन हो रही है। दिन के उजाले में जो बाइक सवार हैं और जो तमाम लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, उन सभी को दिन के उजाले में भी फॉग लाइट का और हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है। और विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से लोगों को दिख नहीं रहा है। और ऐसे में जो रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती नजर आ रही है। जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती नजर आ रही। लोग
अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि इस ठंड से, इस कोहरे के डबल अटैक से बचा जा सके। देखिए, जो लोग हैं वो घर से बाहर कम से कम निकलने की कोशिश में है और आपको बता दें ठंड किस प्रकार से रफ्तार जो है उसको थाम रखा है, रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है क्योंकि घना कोहरा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो चुकी है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती नजर आ रही। तो केवल आपको बता दें दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि तमाम जो मैदान इलाके हैं वहां पर भी मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी और बारिश के जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं और मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो घर से कम बाहर निकले और यदि वो बाहर निकलते हैं तो जरा सतर्क हों, सावधान रहे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना से वो बच सके। क्योंकि देखिए जैसे ही ठंड बढ़ता है, कोहरा बढ़ता है, कोहरे का कहर देखने को मिलता है, ऐसे में तमाम जो दुर्घटनाओं की संख्या होती है उसमें भी इजाफा देखने को मिलता है। तो देखिए मौसम के मिजाज पर ज्यादा अपडेट देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद चलेंगे हमारे सहयोगी संतोष के पास। संतोष चौहान हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संतोष, नव वर्ष में किस प्रकार से बताइए गाजियाबाद में मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, अपडेट दीजिए उस पर। बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ कल तक जो है बहुत ज्यादा कोहरा और एक लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, यहाँ की स्थिति बहुत बेहद खतरनाक थी। लेकिन बीती रात जो है हवा चली है और कल से हालांकि हवा चलना प्रारंभ हो गई थी दिन से ही और शाम होते होते हवा और तेज हुई तो ठंड तो बढ़ाई, लेकिन ठंड के साथ साथ यहाँ पे कोहरा भी कम हुआ है और ये जो एक्वाई लेवल था वो काफी नीचे आया है। जो 375 के आसपास बना हुआ था वो 275 पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो मौसम में बदलाव है, आईएमडी के अनुसार जो है बूंदाबांदी इस ठंड के बीच में जो है बूंदाबांदी और हल्की बारिश जताई गई है। तो अगर बूंदाबांदी होती है और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं और ठंड बढ़ेगी। और अभी मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है क्योंकि जब हवा चल गई है तो यहाँ का कोहरा अभी थोड़ा कम हो गया है और जो एक्वाई लेवल था, जो जिस तरीके से प्रदूषण ने की चादर ने जकड़ रखा था गाजियाबाद को, उसमें भी थोड़ी सी राहत मिली है देखने को। लोग सुबह आज घर से बाहर निकले हैं पूजा पाठ के लिए, सुबह दिखाई दिए लोग क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज जो ठंड थी उस पर कहीं ना कहीं आस्था भारी नजर आई और सुबह सुबह उठ के लोग पूजा पाठ मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए जो अन्य दिनों की, तो अन्य दिनों के अनुसार आज जो है गाजियाबाद में थोड़ी सी राहत है। हालांकि हवा की वजह से ठंड है, ठुठुरन है, लेकिन क्योंकि अभी इसे सूखी ठंड बोला जाता है, जब तक बरसात नहीं होगी ये सूखी ठंड मानी जाती है और ये बीमारियां भी इसमें जो है बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल संतोष, आपने सूखी ठंड का जिक्र किया और ये तो और भी ज्यादा घातक होती है क्योंकि इसमें तमाम जो बीमारियां होती है वो भी लोगों को जकड़ने लगती है, खासतौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो है प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ गाजियाबाद में जो है सब जगह डबल अटैक होगा, लेकिन यहाँ ट्रिपल अटैक पहले से ही चल रहा था क्योंकि ठंड, कोहरा और प्रदूषण का जो ट्रिपल अटैक है उसका एक सप्ताह से अधिक हो गया था। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो झेल रहे थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद कर दिए थे। प्रशासन ने हालांकि ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल अभी छुट्टियां घोषित कर दी हैं, तो स्कूल बंद है जिसका कारण है कि ठंड तो थी, साथ साथ प्रदूषण की जो लेवल है वो 400 के आसपास पहुंचा हुआ था, रेड जोन बिल्कुल घोषित कर रखा था। तो ऐसे में आज जो है उसमें ये राहत देखने को मिल रही है। जो बीती रात में हवा चली है उससे प्रदूषण भी कम हुआ है और कोहरा भी छटा है, तो थोड़े से लोगों में राहत है। लोग सुबह पूजा पाठ और मंदिरों के लिए अपने घर से निकले। संतोष, नया साल लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी जरूर लेकर आया है। मौसम की बात करें तो आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो प्रदूषण है उसमें भी थोड़ा जो कम है स्तर वो भी देखने को मिला है और साथ ही ठीक है। संजय यादव के पास चलेंगे, अमेठी से हमारे साथ संजय यादव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए अमेठी में अभी क्या अपडेट मौसम का देखने को मिल रहा है, प्रदूषण का क्या स्तर है और साथ साथ जो ठंड है और कोहरा है इन तीनों का ट्रिपल अटैक किस प्रकार से देखने को मिल, क्या नए साल में थोड़ा जो कमी है वो देखने को मिली है ठंड में?
बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं देखा जाए तो देखिए आज 1 जनवरी 2026 की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कहीं न कहीं आज मौसम ने पूरी तरीके से जनपद अमेठी में राहत दिया है क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट चल रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ऐसे तमाम जगहों पर जो घने कोहरे का अलर्ट था, कहीं न कहीं उससे आज अमेठी में राहत देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ठंड थी वो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, यूं कहा जाए कि कोहरे के साथ ठिठुरन भी महसूस हो रही थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो तापमान है वो दिन के तापमान की अगर बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का तापमान है। वहीं रात के तापमान की अगर बात की जाए तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का तापमान देखने को मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कोहरा है उससे थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि साफ तरीके से यह संदेश है कि जो आने वाली ठंड है, जो ठिठुरन है, वो तो बनी रहेगी लेकिन कोहरे से राहत मिलती दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों के लिए कई सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था, लेकिन उससे अब अमेठी थोड़ा सा बाहर निकलता दिख रहा है क्योंकि बीते दिनों ऑरेंज अलर्ट के लिए अमेठी में भी मौसम विभाग का अलर्ट था। ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का भी आज जो दीदार है वो सुबह से हो गया। यानी यूं कहा जाए कि नए साल के दिन जो लोग सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ क्योंकि अपने आराध्य देव को खुश करके और पूजा पाठ करके कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में आम जनता के लिए जो राहत है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इस भीषण ठंड को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया का सख्त आदेश है कि तमाम वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई ठंड से परेशानी ना हो, चाहे वो रैन बसेरे हो, अलाव हो या रिफ्लेक्टर हो गाड़ियों में, ताकि जो रोडों पर विजिबिलिटी कम होती है उससे भी लोगों को राहत मिले। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है क्योंकि जनपद अमेठी के 43 ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप है जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उसमें भी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की गई है ताकि दूर दराज से अगर कोई आए तो वो यानी कि संजय जी लोगों को ठंड से राहत मिले इसके लिए तमाम अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर काफी कुछ काम किया गया है। जी बिल्कुल। लगातार जो तमाम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यूं कहा जाए कि जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी लगातार रैन बसेरे और चलिए ठीक है संजय जी, हमारे साथ शिव प्रसाद यादव जी रायबरेली से जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद जी, रायबरेली में क्या कुछ मौसम का मिजाज है, जरा उसके बारे में बताइएगा और बताइएगा किस प्रकार से नए वर्ष को देखते हुए सरकार की ओर से खासा इंतजाम किए गए हैं इस ठंड से लोगों के बचने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को नव वर्ष का आज पहला दिन है और सभी को शुभ कामनाएं। और खास बात यह है कि ये जनवरी का महीना 2026 का आज से शुरू हो गया है और इसी पूरे माह अगर आप ठंड से बच गए तो समझो बच गए। आपको जो है ठंड से जो बचाने के इंतजाम है सरकारी, वे सरकारी इंतजाम बहुत पहले से कर लिए गए हैं। उनके एक निश्चित स्थान होते हैं, कहाँ अलाव जलना है, कहाँ रैन बसेरे, वो सब प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन अब जो आने वाले दिन है 15 दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। इसमें कोहरा हो सकता है ना पड़े, लेकिन ठंड का जो कहर बहुत ज्यादा होता है। जिस प्रकार से बीती रात में ठंड बहुत ज्यादा रही, हवाएं चलती रही, यूं कहें कि जो पारा का टेम्परेचर था बहुत डाउन था रायबरेली में। हालांकि सभी ने जो है नव वर्ष जैसे ही लगा 12 बजे खुशियां मनाई 1 बजे तक रात में, लेकिन उसमें ठिठुरन सर्दी नहीं दिखी। युवाओं का जोश नए साल में देखने को मिला। लेकिन अब खास बात यह है कि आज से जो आने वाले 15 दिन है मकर संक्रांत तक बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, जैसे मौसम की जानकार बता रहे हैं। ऐसे में अब ज्यादा जो है बचना जरूरी है। ठीक है, धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र जी, देखिए तमाम इलाकों में हमारे सहयोगियों ने बताया किस प्रकार से जो थोड़ी तो कमी ठंड में देखने को मिली है नव वर्ष में, वहां पे हरिद्वार में क्या मौसम का मिजाज है इस वक्त। और ये बताइएगा कि जो लोग हैं, जो तमाम सड़क पर सो रहे लोग होते हैं या फिर जो मुसाफिर हैं, उन लोगों के लिए रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए साल 2026 का आज पहला दिन है और कह सकते हैं कि बहुत सुहाना दिन है। सुबह कोहरा था लेकिन धीरे धीरे कोहरा छट गया है और आसमान एकदम सुहाना बना हुआ है और हल्की हल्की जो शीतलहर है वो हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन क्योंकि पहला दिन है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठंड के चलते जहाँ कल तक जो गंगा घाट बिल्कुल सूने पड़े हुए थे, आज वो गुलजार हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि पहला दिन है और लोग बड़ी संख्या में नए साल की शुरुआत है गंगा स्नान के साथ करना चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो सूर्य देवता हैं वो भी अब दिखाई देने लगे हैं। तो सुहाना पहला दिन बहुत अच्छा है। और चूंकि बात करें रैन बसेरों की तो वहां पर पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में
हरिद्वार धार्मिक नगरी है और यहाँ पर जो भिखारी हैं या खाना बदोश लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई कैजुअलिटी ठंड के चलते ना हो, तो जिला प्रशासन द्वारा जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गर्म कंबल और हीटर की वहाँ पर पहले से ही व्यवस्था की गई है। और चूंकि जिसे हम चिल्ला बोलते हैं, जो 40 दिन चलता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उसे आज कह सकते हैं कि चिल्ले का 30वां दिन है। लगातार अभी जो 40 दिन है वो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो ऐसे में उस चिल्ले के दौरान बच के रहना बहुत जरूरी है और उसी के देखते हुए यहाँ बिल्कुल पर धर्मेंद्र व्यापक जी, यानी इंतजाम कि किए ठंड गए हैं। तो है, लेकिन अगर पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि ठंड के और कोहरे का जो ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है उससे लोग बच सके। ठीक है संतोष जी, ये बताइए, देखिए कल दिल्ली एनसीआर में इस प्रकार ठंड का कहर देखने को मिला कि धूप तक नहीं निकली। गाजियाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आज धूप जो है, सूर्य भगवान का दर्शन लोगों को हो पाएगा या फिर आज भी इस प्रकार से दिल्ली एनसीआर की तरह वहां पर भी आज धूप नहीं निकलेगा? जी, धूप निकलने के पूरे आसार है क्योंकि अभी से ही जबकि 8:30 बजे इतना खुला मौसम है तो दिन में हो सकता है कि 10 बजते बजते धूप जो है लोगों को दिखाई दे जाए, क्योंकि यहाँ जो 2-3 दिन से स्थिति जो थी बेहद खतरनाक थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी पॉल्यूशन के लिए एक बात आपकी जानकारी में दूं कि दर्शकों को, कि जो भी इंडिया न्यूज देख रहे हैं खुद जो है यहाँ पे कोई लेवल इतना बढ़ा हुआ है। इंडिया न्यूज पे रोज खबरें भी हम दिखा रहे हैं कि इतना बेहद खतरनाक स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद भी जो है देर रात जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आतिशबाजी हुई है और जो लोगों ने पटाखे चलाए उससे और ज्यादा जो है एक कोई लेवल बिगड़ा होगा, क्योंकि प्रदूषण फैलता है पटाखों से। तो जो देर रात यहाँ पे बहुत देर तक जो है घंटों तक जो है आतिशबाजी का शोर सुनाई दिया और आतिशबाजी बहुत ज्यादा हुई थी। तो ऐसे में अगर लोगों का कहा जाए कि लोगों का जागरूक होना भी बहुत अति आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य का स्वयं भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जानकारी होते हुए भी कि इस क्षेत्र की जो एक्वाई लेवल है वो 400 के आसपास बना हुआ है, बेहद खतरनाक स्थिति में है, उसके बाद भी अगर आतिशबाजी की जा रही है तो यानी कि बिल्कुल संतोष जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से जब दिवाली का त्योहार गुजरा था उसके बाद प्रदूषण में लगातार एकदम इजाफा देखने को मिला था। ऐसे में जरूरी है कि लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, उत्साहित जरूर हैं, लेकिन इसमें भी लोगों को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार से जो प्रदूषण है जो थोड़ा बहुत कम देखने को मिला है उसके स्तर में, उसमें बढ़ोतरी कहीं ना नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबको पता है कि यहाँ पे रेड जोन घोषित है और जो लोग यहाँ क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं एनसीआर में, बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े अच्छी कंपनियों में या अच्छे जॉब पे काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। उसके बावजूद भी जिस तरह का जो है युवाओं में जोश के साथ जो एक ये असुरक्षा का जो भावना है कि अगर कोई सुरक्षित है, ठीक है, युवाओं को कहा जा सकता है कि वो अभी सुरक्षित है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए जो 400 का जो एक्वाई लेवल है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति में है। तो ऐसे में आप अपने आसपास और अपने परिवारजनों को जो है खतरे में डालना, उनकी सांसों का जहरीला और जहरीला बनाना, ये एक बेहद दुखद है कि जिस तरीके से जानकारी होते हुए भी इतनी आतिशबाजी हुई है यहाँ पे, उसको प्रशासन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। संजय यादव जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे सहयोगी संतोष जी बता रहे थे कि लोगों को समझने की जरूरत है, दिवाली के बाद प्रदूषण में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ क्योंकि आतिशबाजी इस कदर हुई थी, पटाखे बहुत ज्यादा फोड़े गए थे, लोगों को भी समझने की जरूरत है। ऐसे में अभी भी नववर्ष में भी लोगों से यही अपील होगी कि वो उत्साहित है, वो नववर्ष को लेकर स्वागत जरूर करें, लेकिन अब जरा आतिशबाजी जो कर रहे हैं या फिर पटाखे जला रहे हैं उस पर भी कंट्रोल करें ताकि जो प्रदूषण है उसमें इजाफा ज्यादातर ना हो, क्योंकि परेशानियों का सामना उन्हीं को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो दीपावली को भी जिस तरीके से आतिशबाजी हुई थी उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अगर एक्यूआई की बात करें तो वो लगातार बढ़ा था। अगर अमेठी की भी बात करें तो लगभग 250 के आसपास पहुंचा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब हवाएं चली, जो एक दो बार बूंदाबांदी हुई, तो उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार आया और इस समय लगभग 160-65 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेठी का भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देर रात जब नए वर्ष का आगमन था तो उसमें अमेठी में भी जमकर आतिशबाजी की गई। तमाम लोग जो है वो नए वर्ष के स्वागत में तमाम गोले पड़ाके लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की हवा खराब है, यूं कहा जाए कि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, आंखों में जलन हो रही है, तमाम तरीके की परेशानी पैदा कर रही है। तो बिल्कुल इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और ऐसे में वो सावधानी बरते, क्योंकि इस तरीके की आतिशबाजी उनके बच्चों को बुजुर्गों को जो है वो तकलीफ दे सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी बरते, नया साल हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन आतिशबाजी से बचे, क्योंकि आतिशबाजी ही जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज्यादा बिगाड़ती है।
तो ऐसे में तमाम समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए तो लोग जमकर उत्साहित है, क्योंकि देर रात से ही डीजे वगैरह पर डांस कर रहे थे, नए साल का आगमन था। हालांकि ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन अगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया है बारिश बूंदाबांदी का, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बूंदाबांदी होती है तो जाहिर सी बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आएगा। कहीं ना कहीं सावधानी बरतना है, सुरक्षित रहना है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखिए तमाम जो मौसम विभाग है उनकी ओर से एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया और अलर्ट भी जारी किया गया कि बारिश होने की संभावना है पूरी तरह से। ठीक है संतोष जी, देखिए यहाँ पे लोग मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे में लोग अगर घर से बाहर निकल रहे तो इसमें भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर छाता जरूर अपने पास रखें, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। जी बिल्कुल, आईएमडी ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह मौसम में बदलाव जो है देखा जा रहा है और इस कारण से जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश होगी तो उससे जो है लोगों को परेशानी हो सकती है। जो लोग बाहर होंगे और अचानक से अगर होती है तो ऐसे में लोगों को अगर जानकारी, जो लोग इंडिया न्यूज देख रहे हैं, जो इंडिया न्यूज के दर्शकों के माध्यम से जहां तक ये सूचना पहुंची है, क्योंकि जब आईएमडी ने घोषित कर दिया है तो हो सकता है कि अगर थोड़ी भी बूंदाबांदी होगी तो अगर वो लोग जो भीग जाएंगे, जो बाहर सड़कों पे होंगे या बाहर होंगे, उनको जो है कहीं ना कहीं छाता, खास करके महिलाएं तो इसका उपयोग करती हैं कि छाता लेके जो है साथ चलती हैं, परंतु जो लोग दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं उनके लिए भी बेहद खतरनाक हो जाएगा, ठंड और बढ़ जाएगी। बिल्कुल संतोष जी, यानी कि तमाम जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से अभी अलर्ट जारी किया गया और ठंड और कोहरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो जरा अब जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना से वो बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम खबर पर अपडेट देने के लिए।